हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि संवत 1663। अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो 30 मई 1606 को मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश के अनुसार उन्हें लाहौर में गर्मी में गर्म तवे पर बैठा दिया। इसके बाद उनके ऊपर गर्म रेत और गर्म तेल डाला गया और जब यातनाएं ज़्यादा होने लगी तो गुरुदेव मूर्छित हो गए, तो उनके शव को रावी नदी में बहा दिया गया। जी हाँ, मैं आज उन्हीं गुरु अर्जुन देव जी की बात कर रहा हूँ। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म की गुरु परंपरा के पांचवें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले गुरु थे। इनके पिताजी गुरु रामदास इनसे पहले सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इनके नाना गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु थे और गुरु अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने ही सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने ही सिख धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, जिसमें उनकी सहायता भाई गुरदास ने की। वर्तमान में सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। गुरु अर्जन देव गुरु होने के साथ एक महान कवि थे। उन्होंने आदि ग्रंथ मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, सुखमणि साहिब प्रमुख हैं। गुरुदेव देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत और गणित विषयों के अच्छे ज्ञाते थे। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 में गोविंदवाल अमृतसर में सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी और माता भानी जी के घर हुआ। गुरु अर्जुन देव जी को सर्वधर्म समभाव के साथ अपने आत्म बलिदान के लिए जाना जाता है। एक समय बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा का पाठ करके सभी लोगों को खुश किया करते थे। उनकी कथा को सुनकर लोगों के मन को शांति मिलती थी। एक दिन बाला और कृष्णा पंडित दोनों गुरु अर्जुन देव के दरबार में आए। प्रार्थना करते हुए कहा कि हमारे मन में शांति नहीं है, आप कोई उपाय बताएं जिससे हमें शांति मिल सके। गुरु अर्जुन देव ने कहा कि अगर आप शांति चाहते हो तो जो आप लोगों को कहते हो उसे अपने जीवन में करो, अपनी कथनी को जीवन में उतारो और परमात्मा को हमेशा अपने साथ जानकर उनका हमेशा याद रखो। आप दोनों धन इकट्ठा करने की लालच से कथा करते हो, इससे आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी और उल्टा आपका लालच इससे बढ़ता चला जाएगा। जब गुरु अर्जन देव गद्दी पर बैठे तो उनके मन में एक विचार आया कि सभी गुरुओं की वाणियों को जोड़कर एक ग्रंथ बनाया जाए। तो उन्होंने इस पर काम शुरू किया, जिसमें सबसे पहली अड़चन उनके मामा मोहन जी आए, जिनके पास नानक बानी की मूल प्रति थी। गुरु अर्जन देव ने पहले भाई गुरुदास और उनके बाद भाई बुड्ढा को उनके पास नानक बानी की प्रति लेने भेजा, लेकिन दोनों ही खाली हाथ वापस लौटे। तब जाकर गुरु अर्जुन देव स्वयं प्रति लेने अपने मामा मोहन जी के पास चले गए, लेकिन द्वार पर ही एक सेवक ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद गुरुदेव ने द्वार से ही गाकर मामा से नानक बाणी देने की विनती करने लगे। मोहन जी ने उन्हें डांट फटकाकर भगाने की सोची, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी की जिद, धैर्य और विनम्रता देख मोहन जी ने उनको नानक बानी देने का निर्णय लिया। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी ने सभी गुरुओं की बाणी और अन्य धर्मों के संतों के वचनों को एकत्रित कर गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया और उसे दरबार साहिब में स्थापित करवाया। दिल्ली के बादशाह अकबर अपने पुत्र जहांगीर की नशे पत्ते और बाकी आदतों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी का वारिस अपने पुत्र खुसरो को बनाने का सोचा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने ताज अपने बेटे जहांगीर के हाथ में दे दिया। जहांगीर दिल्ली की सत्ता का बादशाह बना और उसने खुसरो को महल के अंदर ही नज़रबंद कर दिया। लेकिन खुसरो एक दिन पहले महल से भाग गया और उसका साथ दिया राजपूत सरदारों ने। जब उसके भागने की खबर जहांगीर को लगी तो जहांगीर ने अपनी सेना लाहौर भेजी। लाहौर जाने से पहले खुसरो गुरु अर्जुन देव जी से मिला और गुरु अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई और उसे बंदी बनाकर महल में लाया गया। जिन भी सरदारों ने खुसरो का साथ दिया
उन्हें चौराहे पर भाले के ऊपर डाल दिया गया और यह दृश्य खुसरो को दिखाया गया। साथ में उसकी आंखें फोड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। फिर जहांगीर ने तलाश शुरू की खुसरो का साथ देने वाले की, जिनमें सिख गुरु अर्जुन देव का नाम सामने आया। और जहांगीर अर्जुन देव जी से वैसे ही परेशान था, क्योंकि उस समय अफवाह थी कि उनके द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में मुस्लिम धर्म के विरोध में बातें लिखी हुई हैं। तब गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। वहाँ पर इन पर जुर्माना लगाकर मुस्लिमों के विरोध में लिखी बातों को आदि ग्रंथ से हटाने को मना किया, तो गुरुदेव ने हटाने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गुरु अर्जुन देव को लाहौर जेल में भेज दिया गया। वहाँ उनके साथ अनेक प्रताड़नाएं हुई। उन्हें गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर के ऊपर गर्म रेत डाली गई और जब वे मूर्छित हो गए तो उनके शव को रावी नदी में बहा दिया गया। दूसरी किंवदंती ये भी है कि उनको नदी में डुबोकर ही मार दिया गया। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव का प्रकाश पर्व 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव का विवाह माता गंगा से मात्र 16 वर्ष की उम्र में हुआ, जो जालंधर जिले के मोह साहिब गांव में कृष्णचंद की बेटी थी। सिख धर्म के पहले शहीद श्री गुरु अर्जुन देव जी को माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको श्री गुरु अर्जुन देव जी जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ऐसे महान गुरु के बारे में पता चल सके। कमेंट सेशन में अगर आप सिख धर्म से रिलेटेड हो या आप इन गुरु के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोग ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।